देखो, हालांकि सेटअप अपना बन रहा है, जो कहीं ना कहीं देवसर का इसी पे AK-47 चलता है और अपने को ज़्यादा नहीं तो कैंडल का 50% देना है। जबकि मार्केट 500 पॉइंट गैप डाउन हुआ है, जो कि अपना मालूम देख रहे पैटर्न में डब्लू बनने की कोशिश कर रहा है, मगर गैप डाउन है तो कम लेना, क्यों गैप डाउन में और डाउन जाने की कोशिश करता है। गैप अप रहता है तो हालांकि अप जाने की कोशिश रहेगा तो वहाँ पर डाउन करेगा, इसलिए थोड़ा डाउन होगा कि वहाँ प्रॉफिट बुकिंग होता है। मगर ये कैंडल देखो, एक और चीज़, कंटिन्यू नीचे से जाता है हैमर ना, तो कुछ ज़्यादा बेहतर रहता है। डायरेक्ट पहले कैंडल से फर्स्ट क्लास जा रहा है, तो कहीं थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे है। और हैमर भी बॉडी ज़्यादा बड़ा हो गया है। फ्री में थोड़ा सा लेने की कोशिश करूँगा कि हो सके भाई जी वो एक मुलाकात जरूरी है सनम, या तो बैट बॉल जो देव सर बताया हुआ है कि एक बार क्लोजिंग का टच करने जाएगा, तो उसके लॉजिक से मैं लेने की कोशिश करूँगा। और साल का एक्सपायरी भी है, और कहीं ना कहीं देखना क्या कैंडल कह रहा है। और एक लॉजिक भी अपना अब डाउन टॉप, तो हालांकि डाउन टॉप चल भी रहा है। उसके बाद दूसरा लॉजिक है कि हायर हाई बनाओ, तो ऊपर भी हायर हाई बना भी रहा है। पर कहीं ना कहीं एक कैंडल नीचे से आता है ना, तो ज़्यादा मजबूती रहता है। ऐसे में क्या होगा, तो छोटा वाला फले कह सकते हो, या तो उल्टा वाला यन बन सकता है। तो इसका भी ध्यान रखना होगा, इम्पोर्टेंट, जो आगे बेहतर काम करेगा। और कहीं ना कहीं ज़्यादा नहीं, 500-700 बनेगा अपना बहुत है, ज़्यादा का लालच करना भी नहीं है। और ये देखो, ये थोड़ा सा जा रहा है ऊपर क्लोजिंग के लेने, हाँ जा रहा है। चलो बाय कर लिया। हालांकि ये बाय गलत हुआ है, ये बाय नहीं होना चाहिए। बाय कभी भी रखो तो सपोर्ट पे ही बाय करना, रेजिस्टेंस पे नहीं, या तो बड़ा कैंडल पे नहीं। अब देखो वो बना, अब नीचे जा रहा है, तो इसको हालांकि ध्यान रखना। कैंडल तैयार हो जाए तो सपोर्ट पे तो रेजिस्टेंस पे, दो ही जगह लेने का जगह ही है, तीसरा जगह हुलू बुलू नहीं करना है। ये दिक्कत, तेज़ी में लॉस भी जा रहा है, 700, 800, 900, तो खैर इसको छोड़ो। तो दूसरी नंबर में कभी भी ध्यान रखना, 3-4 सेटअप जो बताया गया, 4 लॉजिक आज कचरा निकला है माइंड से भी, कि एक देव सर का भी अक्सर यहीं पे AK-40 भी चलेगा। उसके बाद खास करके कैंडल में जो बोला गया है, छोटा सा कैंडल बनेगा शूटिंग, तो एक रेड हैमर बनेगा, एक छोटा छोटा रेड हैमर, ग्रीन हैमर बने तो एक रेड कैंडल बनेगा। तीसरा लॉजिक जो 50% का मामला रहता है, तो कहीं ना कहीं देखना क्या करेगा ये मार्केट। और गैप डाउन है, अपने को भी मालूम है कि था गैप डाउन जाने वाला है, ये भी पहले से अंदाज़ा है। देखो 1011-1200 का लॉस चल रहा है। हालांकि एक और चीज़ याद रखना, एसएल में ये चीज़ बहुत बार इस बार सीखने को मिला है। सर कितना बार बताया, हम गौर नहीं कर रहे थे, इस बार खास कर सीखने को मिला है। जो कहीं ना कहीं AK-40 का वो गैप अप का भी थ्योरी आज इस्तेमाल भी किया सेम प्लानिंग से, और यही सेटअप अपना हर जगह चलता है। निफ्टी में भी चलता है, सेंसेक्स में भी चलता है। देख रहे कितना नीचे गिरा दिए हुआ है, मगर रुका हूँ तो किस लिए रुका हूँ कि अपना ट्रेल लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा, इसी तरह रुका हूँ, इसी बेस पे। और कोई अपना ज़्यादा सेटअप है नहीं, और कहीं ना कहीं लगा तो ऊपर से जाके नीचे जाने के ज़्यादा कगार पे लग रहा है। तो खैर जो भी मिले देखता हूँ। हालांकि नीचे का लेने का सेटअप है, ऊपर का नहीं है, मगर बहुत महंगा चल रहा है, इसीलिए मैं नीचे का ऊपर का ले लिया हूँ कॉल साइड। कहीं ना कहीं नीचे का लेने का ज़्यादा जगह है सर। अब देखो हैमर कैंडल बन रहा है रेड वाला, देखना क्या होगा। तो अंदर से इसका भी ध्यान इम्पोर्टेंट रहना कि ये देख रहे ऊपर का जो है ना वही रोक रहा है, पिछला दिन का क्लोजिंग जो है ना वो रोक रहा है, और गैप डाउन भी काफ़ी हुआ है मार्केट, देख रहे हो। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और कहीं ना कहीं ये हैमर के ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो एक लठ अपने को मालूम होता है कि लठ होना चाहिए। अगर वो लठ वाला 80% से हो जाए तो समझो कि बेहतर है, नहीं तो ऊपर जाके नीचे जाने का प्लान करेगा। और कहीं ना कहीं ये देखो ये जाने की कोशिश कर रहा है, ये देख रहे हो। और ऊपर का क्लोजिंग देखो तो हो सके वहाँ से मार्केट टच करके नीचे आ सकता है। तो चलो देखता हूँ। और सेंसेक्स में काफ़ी स्पीड रहता है, भी ध्यान देना, सेंसेक्स बहुत स्पीड हो जाता है। ये देखो ऊपर 855, हो सके 900 का टारगेट वहाँ से टच करके ऊपर भी देखो। फ्यूचर पे देखो 15 मिनट का फ्यूचर चार्ट पे कहीं ना कहीं 50% होता है तो ऊपर चला जाता है, हालांकि 30% तो नीचे ही चला जाता है।
जो अक्सर यम डब्ल्यू का ऐसा निशानी है। चलो अब तो 400 पे तो निकल गई है, 434-35 पे, मगर कहीं ना कहीं गौर से देखो तो ऊपर टचिंग हो रहा है। थोड़ा सा कैंडल बाकी है, देख रहा हूँ क्या कहाँ तक हो रहा है। अगर यहीं पर लट क्लोज हो जाता तो मज़ा आ जाता, यहाँ से 50% से और ऊपर जाएगा, क्लोज हो जाए तब। मगर अभी 2 मिनट बाकी है, देखता हूँ क्या कह रहा है ये। देखो कितना स्पीड में भाग रहा है, देख रहे हो कितना स्पीड में भाग रहा है। और ये देखो शूटिंग बनने का लगा तैयारी कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, एसल बन तो खुशी खुशी दे देना है, मगर इतना आसानी से नहीं, थोड़ा सा और वेट धैर्य रख लेना। धैर्य इसलिए रखना होगा कि कैंडल का रेट शूटिंग के कैंडल क्लोज हो जाए, उसके बाद फिर कैंडल नीचे ही चलने लगे तब निकलना है। अगर हैमर बन रहा है, अगर हैमर बन जाए और फिर उसके ऊपर अब चलने लगे तब निकलना होता है। यही एसल का मेन रूल होता है, जो आज सीखने को मिला है, जो मिस हो गया। हालांकि ये ऑप्शन बहुत बढ़िया दिया था। ये 300 का चार्ट है ना, अभी ये 1700 गया है लास्ट में ये, तो कहीं ना कहीं आज बहुत बड़ा मिस हो गया। और ये देखो 50% से मैं मिलाया तब पता चला कि 50% टच हो गया है। तो अब यहाँ से निकल ही जाएंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कैंडल बता रहा है, ये कैंडल अपने को ही बता रहा है। और ये रेड शूटिंग जो बना, ये अगर ग्रीन बन जाता तो ज़्यादा मेरे को रुकने का हौसला ही बढ़ता। ये देखो दूसरा कैंडल बना है ना, तो ऊपर लोअर लो वाला मामला आ गया, देख रहे हो। और ये अपना मेन 321 का जो चार्ट है, उसका नीचे क्लोज हो जाए तब निकलना तो है, मगर ध्यान रहे क्लोजिंग का आज बहुत बड़ा सेटअप मिला है। क्लोजिंग तक जरूर वेट करो, क्लोजिंग हो जाए तो उसके बाद उस सेकेंड कैंडल बन रहा किधर जा रहा है। अगर अप में हो मार्केट, अगर और अप चलने लगे तो निकल जाना, डाउन है मार्केट और डाउन चलने लगे तब निकल जाना। ये ध्यान रखना कभी भी। काफ़ी दिनों के बाद सीखने को मिला है। और ये आइंदा से 4-5 गो लॉजिक, 4 गो लॉजिक कल कचरा 4 गो निकला, 4 गो और कचरा है। कल का कचरा निकला था शायद कैंडल का, उसके बाद क्लोजिंग का, उसके बाद लेवल का, और उसके बाद गैप अप का। आज भी वही है, गैप अप का है मगर गैप डाउन का है। वो कल गैप दे 50% गौर से देखो तो रेंज वाला लगाऊँ, ये ढंग से नहीं लग पा रहा, रेंज वाला लगाएंगे तो देखता हूँ 50% किधर जा रहा है। ये देखो ये 50% है, देख रहे हो, वैसे ही मालूम हो जा रहा है। तो इससे भी चेक कर सकते हैं, बहुत आसान सा टूल्स है जो चेक करने काफ़ी मदद करता है। देख काफ़ी मदद है, देखो देख रहे हो, गौर से देखो तो टच हो गया है। थोड़ा सा बचा हुआ है वो अलग बात है। और कहीं ना कहीं यहीं पे बनता है AK40। और हालांकि महेंद्र सर गैप के वजन ठोई रखे हुआ है, और देव सर उसी के वो अति रख दिए हुआ है AK40। तो इसका भी ध्यान रखना है ना। ये देख रहे हो, ये 50% यहीं से जाके लग गया ये। और ये कैंडल भी देख रहे हो, 3 कैंडल बन गया, तीनों एक दूसरे का ब्रेक में हाई को टच नहीं कर रहा है। तो इसका भी ध्यान आइंदा से। क्लोजिंग आ रहा है ना, ये कैंडल क्लोज दे दे तो अपने को निकलना है, मगर क्लोजिंग के बाद ध्यान रखें नीचे ही चलने लगे तब, जो आज काफ़ी नुकसान होने के बाद समझ में आया है। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ध्यान भी रखना आइंदा से इस चीज़ को। ये देखना कहाँ पे दे रहा है क्लोजिंग, हालांकि टारगेट नहीं दिया है। और अक्सर बड़ा कैंडल से कहीं भी ध्यान रखने क्लोज नहीं होता है, ना ब्रेक होता है। ब्रेक होने का धीरे 50%। और ऊपर से देखो तो डाउन ट्रेंड भी मामला आ रहा है। और 1 मिनट अभी और बाकी है, ये 1 मिनट देख रहा हूँ क्या हो रहा है। अगर हो जाएगा तो अपना 11-12 सेल हो जाएगा समझो। ये देख रहे हो पिक पॉइंट पे आया, दिया तो मैं पिक पॉइंट पे दिया है, इसका भी ध्यान रखना। चलो मेन सेटअप पर चलते हूँ, क्या कैसे कैसे काम हुआ है। ये देखो गौर से, ये देख रहे हो 50% से बेशक ब्रेक किए हुआ है, देख रहे हैं कैंडल, मगर सडनली ऊपर चला गया है। तो आइंदा से इस चीज़ को इम्पोर्टेंट ध्यान रखना होगा। बेशक आया है 50% से, मगर देखो दूसरा कैंडल बन गया, उसके बाद फिर नीचे का हाई नहीं लगा पाया। गौर से देख रहे हो, तो देख रहे हो ऊपर चलते कि चलते ही रह गया, ये ऊपर चलते के ही चलते ही रह गया। तो ये ज़रूर ध्यान रखना आइंदा से एसएल पे। और ये देख कितना बड़ा टारगेट दिया, देख रहे हो। ये भी अपना पूरा कैप्चर किया हूँ, ये भी पूरा कैप्चर किया हूँ।
ठीक है, ओके, बाय।